एक औरत ने देखा कि दो खतरनाक जंगली जानवर उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। उसने तुरंत बच्ची को लकड़ी की बेड़ी पर रखकर नदी में धक्का दे दिया। जैसे ही बच्ची बहकर दूर गई, जानवरों ने अगले ही पल उस औरत पर हमला कर दिया। बेबस बच्ची दूर से अपनी माँ को मरते हुए देखती रह गई। पानी के बहाव के साथ बच्ची बहती रही और आखिरकार एक मोड़ पर जाकर रुक गई। उसी वक्त दो बच्चों की नजर उस पर पड़ी। लड़का तुरंत अपने पिता जैक को बुला लाया। जैक ने बच्ची को देखते ही समझ लिया कि वो बोनो की जनजाति से नहीं बल्कि दूर की विशाल जनजाति की वंशज है। मगर उसका बेटा चाहता था कि वे उस बच्ची को अपना ले, लेकिन जैक को लगा कि वो बच्ची अपने साथ मुसीबत लाएगी, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। तभी उसे गांव के मुखिया की आवाज सुनाई दी। जैक ने जल्दी से अपने बेटे को समझाया कि बच्ची को घर न लाए और वहाँ से चला गया। पता चला कि मुखिया को जैक पर अपने बीज चुराने का शक था। जैक ने उसे बीज का पूरा सच बता दिया। उसी समय नदी किनारे से एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। जैक की पत्नी तुरंत वहाँ देखने पहुंची। हालात समझते ही मुखिया वहाँ से चला गया। इधर जैक भी नदी की तरफ भागा और ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। जैक के मना करने पर भी पत्नी बच्ची को लेकर घर चली आई। नहलाते समय उसने बच्ची के शरीर पर एक अजीब सा बर्थ मार्क देखा। उसने कहा कि बच्ची को गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए, लेकिन जैक ने इसका सख्त विरोध किया। उसे डर था कि ये बच्ची गांव के लिए अशुभ साबित होगी। पत्नी को लगा कि जैक बेवजह घबरा रहा है, तो उसने बच्ची को उसकी गोद में रख दिया। और हैरानी की बात, लगातार रोती बच्ची अचानक बिल्कुल चुप हो गई। लेकिन तभी गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया।